दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए। असली सवाल ये है, क्या आप हर दिन काम करके पैसा कमाना चाहते हैं या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो समय के साथ आपके लिए भी काम करे। यही सोच एक आम इंसान और एक सफल बिजनेस बनाने वाले इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। आज मैं आपको ऐसे 10 बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं जिनमें से कुछ भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ आने वाले समय में बहुत बड़े बनने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको कोई सपना बेचने नहीं आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक महीने में करोड़पति बन जाओगे या बिना मेहनत के पैसे बरसने लगेंगे। ऐसा सिर्फ सोशल मीडिया की छोटी छोटी क्लिप्स में होता है। असल दुनिया में पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर सीखना पड़ता है, फिर गलतियां होती हैं और उसके बाद कहीं जाकर एक ऐसा सिस्टम बनता है जो धीरे धीरे आपकी मेहनत का फल देता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 2 बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें आज भी ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, जबकि आने वाले समय में वही सबसे ज्यादा अवसर दे सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। मान लीजिए दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है। रात के 2:30 बजे हैं। एक आदमी अपने बीमार पिता के लिए पानी और बिस्कुट लेने निकलता है। पूरी कैंटीन बंद है, लेकिन सामने एक मशीन खड़ी है। उसने मोबाइल से भुगतान किया। 10 सेकंड बाद पानी की बोतल उसके हाथ में थी। सोचिए, उस मशीन ने उस समय सिर्फ पानी नहीं बेचा, उसने सुविधा बेची। यही वजह है कि दुनिया के बड़े शहरों में वेंडिंग मशीनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में भी अब अस्पतालों, कॉलेजों, मेट्रो स्टेशनों, फैक्ट्रियों, ऑफिस बिल्डिंगों और हॉस्टलों में इनकी मांग बढ़ रही है। लेकिन एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे महंगी मशीन खरीद लेते हैं लेकिन सही जगह नहीं चुनते। याद रखिए, इस बिजनेस की असली ताकत मशीन नहीं, लोकेशन है। अगर रोज 5000 लोग उस जगह से गुजरते हैं तो कमाई की संभावना अलग होगी। अगर 100 लोग गुजरते हैं तो परिणाम भी अलग होगा। इसलिए मशीन खरीदने से पहले कम से कम 7 दिन तक उस जगह को खुद जाकर देखिए। सुबह कितने लोग आते हैं, दोपहर में कितने, रात में कितने। यही रिसर्च आपको हजारों रुपए बचा सकती है। और एक बात, सिर्फ पानी और चिप्स बेचने तक मत रुकिए। आजकल लोग मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, सैनिटाइजर, पावर बैंक, दवाइयों की छोटी जरूरी चीजें और कई तरह के उपयोगी उत्पाद भी ऐसी मशीनों से खरीद रहे हैं। जिस दिन आप लोगों की जरूरत समझ गए, उस दिन मशीन सिर्फ सामान नहीं बेचेगी, वह भरोसा बेचेगी। और जहां भरोसा बिकता है वहां ग्राहक बार बार लौट कर आता है। लेकिन अगर आपके पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि मशीन खरीद सके, तो चिंता मत कीजिए। अगला बिजनेस ऐसे लोगों के लिए है जो कम निवेश से शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा कमरा हो जिसे आप खुद इस्तेमाल भी नहीं कर रहे और वही कमरा हर महीने आपकी कमाई का जरिया बन जाए, तो कैसा रहेगा? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे देशों में लाखों लोग इसी मॉडल से कमाई कर रहे हैं। इसे कहते हैं सेल्फ स्टोरेज बिजनेस। अब सवाल है, आखिर ये होता क्या है? मान लीजिए दिल्ली में रहने वाला एक परिवार 2 महीने के लिए अपने गांव जा रहा है। घर छोटा है, सामान ज्यादा है, या फिर कोई दुकानदार अपने अतिरिक्त माल को रखने की जगह ढूंढ रहा है। अगर आप उनके लिए सुरक्षित स्टोरेज उपलब्ध कराते हैं तो वे आपको हर महीने किराया दे सकते हैं। भारत में ये मॉडल अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन बड़े शहरों में इसकी जरूरत धीरे धीरे बढ़ रही है। ध्यान रहे, ये सिर्फ खाली कमरा किराए पर देने की बात नहीं है। इसमें सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा और भरोसा। सीसीटीवी, अच्छा ताला, साफ जगह और सामान की सही एंट्री। जब लोगों को भरोसा होगा कि उनका सामान सुरक्षित है, तभी वे हर महीने भुगतान करेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती मत करना। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले बड़ा गोदाम खरीद लें। नहीं, अगर आप कभी इस क्षेत्र में उतरना चाहें तो पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करें। जरूरत समझें, ग्राहक समझें, फिर धीरे धीरे विस्तार करें। याद रखिए, हर बिजनेस की असली ताकत उसकी इमारत नहीं, उसके ग्राहक होते हैं। और जब ग्राहक भरोसा करने लगते हैं, तब वही बिजनेस धीरे धीरे मजबूत बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बिजनेस भी है जिसमें आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट होना भी जरूरी नहीं, फिर भी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, तो यही है हमारा नंबर 8। और यकीन मानिए, आज के समय में बहुत से छोटे उद्यमी इसी मॉडल से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। दोस्तों,
अगर मैं आपसे कहूं कि आज के समय में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर भी उनके नाम से प्रोडक्ट पूरे देश में बिक रहे हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन यही आज के बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। इसे कहते हैं प्राइवेट लेबल ब्रांड। इसका मतलब बहुत आसान है। प्रोडक्ट कोई अनुभवी निर्माता बनाता है, लेकिन उस प्रोडक्ट पर आपका नाम, आपका लोगो और आपकी पहचान होती है। ग्राहक उस सामान को आपके ब्रांड के नाम से जानता है और धीरे धीरे आपका नाम बाजार में बनना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपको मसाले पसंद हैं। आप खुद फैक्ट्री लगाने की बजाय किसी भरोसेमंद निर्माता से अच्छी क्वालिटी के मसाले बनवाते हैं, फिर उन पर अपनी पैकिंग, अपना ब्रांड और अपनी पहचान लगाकर बेचते हैं। यही तरीका साबुन, अगरबत्ती, ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफी, शहद, डिटर्जेंट और कई दूसरे उत्पादों में भी अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, ग्राहक दोबारा पैकिंग देखकर नहीं लौटता, बल्कि अच्छी क्वालिटी देखकर लौटता है। अगर पहली बार उसे अच्छा अनुभव मिला, तो वो अगली बार भी आपका ही प्रोडक्ट ढूंढेगा। इसलिए कभी भी सिर्फ सस्ता सामान बेचने के पीछे मत भागिए। कोशिश कीजिए कि कम प्रोडक्ट बेचें, लेकिन ऐसा बेचें कि ग्राहक आपको याद रखे। एक और गलती जो नए लोग करते हैं वो ये है कि शुरुआत में ही 10-10 तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। इससे पैसा भी फंसता है और ध्यान भी बढ़ जाता है। समझदारी इसी में है कि पहले एक ही प्रोडक्ट पर पूरा ध्यान दें, उसे बेहतर बनाएं, ग्राहकों का भरोसा जीतें और उसके बाद धीरे धीरे अपना ब्रांड बढ़ाएं। याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी कंपनी कभी न कभी एक छोटे प्रोडक्ट से ही शुरू हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने जल्दी हार नहीं मानी और हर ग्राहक को अपनी पहचान बनाने का मौका समझा। अब सोचिए, अगर ऐसा कोई बिजनेस हो जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट रखने की भी जरूरत न पड़े, फिर भी आप पूरे भारत में बिक्री कर सकें, तो कैसा रहेगा? यही जानेंगे हम अगले नंबर पर। और यकीन मानिए, आज लाखों लोग इसी मॉडल से अपना पहला ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, जरा एक बात सोचिए, अगर आपके घर की वॉशिंग मशीन अचानक खराब हो जाए, या आप किसी दूसरे शहर में किराए पर रहते हो और रोजमर्रा की भागदौड़ में कपड़े धोने का समय ही न मिले, तो आप क्या करेंगे? आखिर कपड़े तो साफ करने ही पड़ेंगे। यही छोटी सी समस्या आज लाखों लोगों के लिए एक जरूरत बन चुकी है, और इसी जरूरत ने एक शानदार बिजनेस को जन्म दिया है, प्रीमियम लॉन्ड्री और लॉन्ड्रोमैट। कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि कपड़े धोना सिर्फ घर का काम है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों के पास समय कम है। नौकरी करने वाले, कॉलेज के छात्र, हॉस्टल में रहने वाले लोग, छोटे परिवार और यहाँ तक कि होटल और गेस्ट हाउस भी चाहते हैं कि उनके कपड़े समय पर धुलें, अच्छी तरह सुखाए जाएं, प्रेस होकर वापस मिलें और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। यही एक साधारण काम को एक मजबूत बिजनेस में बदल देता है। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी बात मशीनें नहीं होती, बल्कि भरोसा होता है। लोग सिर्फ अपने कपड़े आपके पास नहीं छोड़ते, बल्कि ये उम्मीद भी छोड़ते हैं कि उन्हें वही कपड़े साफ सुथरे, बिना किसी नुकसान के और समय पर वापस मिलेंगे। सोचिए, अगर किसी ग्राहक की पसंदीदा सफेद शर्ट खराब हो जाए या उसके कपड़े समय पर वापस न मिलें, तो क्या वो दोबारा आएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर हर बार उसे साफ, अच्छी खुशबू वाले और बेहतरीन तरीके से पैक किए हुए कपड़े मिले, तो वो सिर्फ खुद ही वापस नहीं आएगा, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी आपके बारे में बताएगा। याद रखिए, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां सबसे बड़ा विज्ञापन पोस्टर या सोशल मीडिया नहीं होता, बल्कि एक खुश ग्राहक होता है। जब लोग आपकी सेवा की तारीफ करने लगते हैं, तब आपका नाम अपने आप फैलने लगता है। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ सिर्फ एक बार की कमाई नहीं होती, बल्कि कोशिश ये होती है कि वही ग्राहक हर हफ्ते, हर महीने बार बार आपके पास लौट कर आए। क्योंकि किसी भी सफल बिजनेस की असली नींव नए ग्राहक नहीं, बल्कि नियमित ग्राहक होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा कोई बिजनेस हो जिसमें आपको कपड़े भी नहीं धोने पड़े, मशीनें भी न चलानी पड़े, और फिर भी आप अपना एक मजबूत ब्रांड खड़ा कर सकें, तो कैसा रहेगा? उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे।